आज अगली टाइप करते हैं लाभ आने की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इस टाइप में, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, 5% लॉस पर बेचता है। यदि वही से 80 रुपये अधिक में बेचता, रुपये बढ़ा दिया 80। देखो 80 में बेचता तो 80 हो जाता सेलिंग प्राइस, पर 80 में नहीं बेच रहा, 80 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे तो बिल्कुल एक लाइन से कर सकते हैं, पर पहले टाइप देखो। जैसे कॉस्ट प्राइस हमेशा जब भी नहीं दे रखा हो कितने परसेंट है, 100%। पहले लॉस होता था 5%, तो दिमाग में आएगा कितने में बेचेगा सेलिंग प्राइस आएगा 95%। रुपये में मान लिया, रुपये में x रुपये में बेचेगा वैसे ही। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ से, अब यदि वही से 80 रुपये अधिक में बेचता, रुपये बढ़ाए 80 रुपये अधिक, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, पहले था x रुपये, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% लाभ होता। कॉस्ट प्राइस तो आपका वही रहता 100%, तो प्रॉफिट होता उसे कितने परसेंट है, 5%। इसका मतलब कितने में बेचेगा, 105% में। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये जुबानी होना चाहिए आपका। पहले कीमत जब 95% थी तो रुपये में थी x, अब 105% है तो x प्लस 80। देखो पहले जब 95% थी तो x रुपये में बेच रहा था, अब 105% है तो x प्लस 80। परसेंटेज में कितने से डिफरेंस हुआ, 10% से, तो रुपये कितने बढ़ाने पड़े, 80। तो उससे क्या पता लगा हमें, 10% बराबर किसके हो गया, 80 के। 1% बराबर है 80/10, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितने परसेंट है, 100%, तो इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 800 रुपये क्रय मूल्य आ गया इसका, 800 रुपये। बिल्कुल सिंपल है। देखो वैसे तो बिल्कुल जर्नल देख सकते थे, पहले 5% लॉस, दिमाग में आएगा 95% में बेचा, अब 5% प्रॉफिट, तो 105% में 95% और 105% में डिफरेंस हो गया 10%। कितने रुपये बढ़ाने से, 80। तो सीधा ही लिख सकते थे 10% बराबर किसके, 80। 1 बराबर 80/10, क्रय मूल्य 100% गुना 100। नहीं तो तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, 20% लॉस होता है। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता, रुपये बढ़ाए 12, देखो 12 में ही बेचता तो 12 रुपये हो जाता सेलिंग प्राइस, पर रुपये अधिक, इसमें कभी भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं देगा, इतने रुपये अधिक या इतने रुपये कम। ठीक है, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमेशा देखो सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या मानोगे, 100% तरीके से। पहले 20% लॉस होता है, लॉस 20%, तो दिमाग में आए कितना, सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 80%। ठीक है, रुपये में नहीं दे रखा तो कितने रुपये मान लेंगे, x रुपये। दूसरी कंडीशन क्या है, अब यहाँ से आगे, यदि वही से 12 रुपये अधिक में बेचता, रुपये कहता है रुपये बढ़ाने हैं, पहले बेचा था x रुपये में, तो अब कितने में, x प्लस 12 रुपये में, तो उसे 10% लाभ होता, प्रॉफिट होता 10%। तो कॉस्ट प्राइस क्या मानोगे, 100%, कॉस्ट प्राइस 100%। तो यहाँ से भी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 110%। भाई 100 की चीज़ थी, 10% प्रॉफिट 110। देखो जब कीमत 80% थी तो x रुपये, जब 110% है तो x प्लस 12। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस हुआ, 30 का, तो रुपये कितने बढ़ाने पड़े, 12। तो यहाँ से पता लगा हमें 30% किसके बराबर होगा, 12 के। 1 बराबर है 12/30, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितने परसेंट है, 100। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12/30 इंटू 100। 0 से 0 3 चौक 12, 40 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 40 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप में, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, अब की बार खरीदने में भी चेंज कर दिया, 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस टाइप में वही, पहले सीपी हमेशा कितने परसेंट है, 100%। पहले प्रॉफिट होता है कितने परसेंट है, 25%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 125%। रुपये में नहीं दे रखा था, कितने रुपये मानेंगे, x रुपये। यहाँ तक तो पिछले वाला ही। अब आगे देखेंगे, यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 25% कम 75%। 10 रुपये कम में बेचता, 10 रुपये का था, रुपये में घटाने सेलिंग प्राइस x माइनस 10। ठीक है, तो उसे 40% लाभ होता, प्रॉफिट होता 40%। ये 40 लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। देखो ये 100 था तो सीधा जुड़ गया था 100 और 25 125, परंतु अब की बार ये 100 नहीं है, अब की बार सीपी है 75, प्रॉफिट होता है 40%। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 75 की तो चीज़ है, 40% प्रॉफिट चाहिए तो कीमत बढ़ानी है, तो यानी कि 140/100। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 35, 35 दिया 105% कीमत आएगी। अब पिछले वाला क्वेश्चन बन गया,
पहले कीमत 125% थी तो x रुपये, अब 105% है तो x माइनस 10। देखो परसेंटेज में कितना कम हुआ है 20, तो रुपए कितने घटाने पड़े 10। तो यहाँ से हमें पता लग गया 20% किसके बराबर होगा 10 के, एक बराबर किसके होगा 10/20, और क्रय मूल्य निकालना हमेशा 100%, तो इंटू 100, 0 से 0 50 रुपये आ गया, 50 रुपये। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कई बार पेपरों में आया ये एसएससी में, मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप में क्या है, कम या अधिक शब्द साथ मिलेगा, 10 रुपये नहीं कहेगा 10 रुपये कम में बेचता या 10 रुपये अधिक में बेचता, तो टाइप क्लियर है। 25% लाभ, क्रय मूल्य 100%, पहले प्रॉफिट होता था 25%, तो सेलिंग प्राइस 125%, रुपये नहीं दे रखे तो x। अब आगे कह रहा है 25% कम में खरीदता, कम में खरीदता कितने में खरीदेगा 75% में, 10 रुपये कम में बेचता तो x माइनस 10, तो उसे प्रॉफिट होता 40% का, ये 40 किस पे होगा 75 पे, तो 75 इंटू 140/100, तो 105%। अब ये कहोगे ये काम यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ भी कर सकते थे, पर यहाँ पहले ही 100 था इसलिए सीधा 25 जोड़ दिया था। यहाँ देखो जैसे 100 की चीज़ थी, 25 लाभ चाहिए तो 25 कीमत बढ़ानी है तो 125/100, 100 से 100 वही 125 आएगा। ये 100 था इसलिए डायरेक्ट कर लिया था। अब 75 है तो 75 गुना 140/100, पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, तो अब इजीली कर सकते हैं आप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसी टाइप का, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा क्या मानोगे 100%, पहले प्रॉफिट होता था कितने परसेंट 20%, ठीक है, प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा यहाँ से 120%, रुपये नहीं दे रखा तो कितना मानोगे x रुपये। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे की लाइन, यदि 20% कम में खरीदता तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है इसका 80%, 5 रुपये कम में बेचता, रुपये क्या था रुपये में से घटाने हैं, पहले x रुपये थी कीमत, अब 5 रुपये कम तो x माइनस 5, तो उसे 25% लाभ होता। देखो तो उसे लाभ होता था 25%, प्रॉफिट है 25%, ये 25% किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 80, तो सेलिंग प्राइस क्या है 80 की तो चीज़ थी, 25% लाभ हो है तो 125/100, भाई 80 की चीज़ थी 25% लाभ तो 125/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 25, 25 चौका कितने परसेंट आ गया 100%। पहले वाला क्वेश्चन बन गया, पहले कीमत 120% थी तो रुपये थी x, अब 100% है तो x माइनस 5। देखो परसेंटेज में कितने से हार गया, मतलब कम हो गया 20 से, तो रुपये में कितने से 5 से, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है 20% किसके बराबर हो गया 5 के, 1% बराबर है 5/20, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितने परसेंट है 100, तो इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 रुपये, 25 रुपये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप का एक थोड़ा सा और ठीक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2012 में भी आया एसएससी में। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 6 रुपये अधिक में बेचता, 6 रुपये अधिक, देखो अधिक या कम शब्द साथ मिलेगा, तो उसे 18 से 3/4% लाभ हुआ। ये 3/4 को 18.75 भी लिख सकते हो, 3/4, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, बिल्कुल इसी टाइप से। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानोगे 100%, पहले प्रॉफिट होता था पहली लाइन में, सिर्फ पहली लाइन 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका 110%, रुपये में नहीं दे रखा कितने रुपये x रुपये। अब आगे है, यदि इसे 4% कम में खरीदता तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता 96%, 96, 6 रुपये अधिक में बेचता, रुपये क्या था रुपये, x प्लस में 6 रुपये, 6 रुपये अधिक, तो उसे लाभ होता 18 से 3/4। इसको 18 से 3/4 लिख लो या 18.75 लिख लो, बात एक ही है। ये लाभ किस पे होगा 96 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 96 गुणा में 18% प्रॉफिट है 18.75, तो क्या हो गया 118.75/100, ठीक है। ये कैंसिल किया, पॉइंट हटाया तो इसकी 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ये कैंसिल करोगे 114%, पहले कीमत 110% थी तो x रुपये, अब 114% है तो x प्लस 6, परसेंटेज में कितने से जीत गया 4 से, रुपये में कितने से जीत गया 6 से, तो क्या आएगा आपके पास 4% बराबर है 6, 1 बराबर है 6/4, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितने परसेंट हमेशा 100, तो इंटू क्या आ जाएगा 100, 4 से 25, 25 सिक्का 150 रुपये, 150 रुपये क्रय मूल्य आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसी टाइप का, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 5% लाभ पर बेच दी, 5% लाभ पर, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 1 रुपया कम में बेचता, रुपया कम, ठीक है, तो उसे 10% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो उसी टाइप का बिल्कुल क्रय मूल्य क्या निकलो, कॉस्ट प्राइस 100%, पहले प्रॉफिट होता था कितने परसेंट है 5%,
तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया यहाँ से, सेलिंग प्राइस आ गया 105%। रुपये नहीं दे रखा है तो कितने रुपये मानोगे, x रुपये। यदि 5% कम में खरीदता तो कितने परसेंट में खरीदता, 95। ठीक है, 1 रुपया कम में बेचता तो रुपये घटाने हैं, x माइनस 1, तो उसे प्रॉफिट होता कितने परसेंट का, 10% का, लिखा हुआ है 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके पास, अब प्रॉफिट लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है 95, तो 95 इंटू 110/100, 0 से 0, 95 गुणा में 11, 1045, और बटे 10 है तो 104.5। पहले कीमत 105% थी तो x रुपये, अब 104.5 है तो x माइनस 1। देखो परसेंटेज में कितना कम हो गया, 0.5, तो रुपये कितने घटाने पड़े, 1। तो क्या आ गया 0.5% बराबर किसके, 1 के। 1 बराबर 1/0.5, और क्रय मूल्य निकालना कितने परसेंट, 100, तो इंटू 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम के ऊपर 0 आ जाएगी। ठीक है, 5 दूनी 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 200 रुपये। बिल्कुल सिंपल है ये टाइप। इस चैप्टर की 1, 2, 3, 4 टाइप पहले लिंक में दी गई है नीचे, उससे इजीली देख सकते हैं। ये टाइप 5 आपके सामने, अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं।